नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है तुषार गुप्ता और मैं हूं आपका फाइनेंशियल डॉक्टर। दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ फाइनेंस की बातें करना चाहूँगा, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, वो एक फाइनेंशियल वर्ल्ड है। जी हाँ दोस्तों, हमारे आने से पहले ही हमारे खर्चे चालू हो जाते हैं। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तभी हमारे बहुत से खर्चे चालू हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड, इंजेक्शन, टैबलेट्स। तो कहा जाता है कि जिस फाइनेंशियल वर्ल्ड में हम रहते हैं वहाँ पे एक इंसान के आने से 9 महीने पहले उसके एक्सपेंसेस का मीटर चालू हो जाता है। और जब भी हम जाते हैं दुनिया को छोड़ के, तो उसके बाद भी उनका जो एक्सपेंसेस का मीटर होता है वो तब तक चालू रहता है जब बरसी होती है, तिरामी होती है। तो 1 साल 2 साल बाद तक भी लोगों का वो एक्सपेंसेस का मीटर चालू रहता है। तो दोस्तों, जिस फाइनेंस वर्ल्ड में, जिस फाइनेंशियल वर्ल्ड में हम रहते हैं, वहाँ पे बचत, सेविंग का बहुत महत्व है कि हमारा सेविंग सफिशिएंट होना चाहिए। दोस्तों, सेविंग में हमेशा कहा जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग के थंब रूल में, जो सबसे पहले आपको सेव करना है वो रिजर्व फंड में सेव करना है। और वो आपकी सैलरी का, जो आपके घर के खर्चे हैं, रेगुलर खर्चे हैं, उसका 6 टाइम्स, 6 गुना लगभग आपके पास एक सेविंग अकाउंट में या कैश के रूप में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, बिल्कुल लिक्विडिटी के रूप में। सपोज करो अगर आपका 30,000 रुपये का महीने का फिक्स्ड खर्चा है, तो लगभग 1,80,000 रुपये तो आपके पास सेविंग अकाउंट में होना ही चाहिए कि कभी भी कुछ अनसर्टेनिटीज आए, कुछ रुकावट आए, जॉब लॉस हो या कुछ भी हो, तो आपका जो वो 1,80,000 रुपये है, आप उसको निकाल के अपना 6 महीना सरवाइव कर सके। दोस्तों, जिस तरह ये कोरोना आया है, अभी 2 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को और आगे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो अगर किसी ने वो सेविंग का प्रिंसिपल अपनाया है, फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला प्रिंसिपल कि 6 महीने का आपके पास रिजर्व होना चाहिए, तो उनको अभी कोई फिलहाल खास दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जिन लोगों ने नहीं अपनाया तो हम देख रहे हैं कि उनको बहुत दिक्कत अभी से आ रही है और सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। तो अपने पास 6 महीने का रिजर्व फंड जरूर रखें। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग में जो दूसरी चीज़ आती है कि वो कम से कम हमारा इतना इंश्योरेंस होना चाहिए, इतना हमारे पास बीमा होना चाहिए कि अगर कल हमारे साथ कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली उस बीमे की राशि से, उस मिलने वाले अमाउंट से कम 15-20 साल तक का अपना खर्चा सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करते हुए निकाले। दोस्तों, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी किसी परिवार में जो अर्नर है उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो परिवार का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम डाउन आ जाता है। बच्चे हाई स्कूलों में, इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो उनको वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मदर फादर को कमाने के लिए जाना पड़ता है, और वाइफ को जॉब के लिए सर्च करना पड़ता है। तो वहाँ क्या होता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तो आपको कम से कम 15-20 साल का एक इतना प्रोविज़न तो मिनिमम करना चाहिए और मस्ट करना चाहिए कि फैमिली आपके ना रहते हुए भी आपके उस प्रोविज़न से, आपने जो वो कॉर्पस बनाया है उससे 15-20 साल सरवाइव कर सके। और जो भी आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, जैसे बच्चों की शादी का, बच्चों की पढ़ाई का, अगर बच्चे को बिजनेस खुलवाना है, उसका भी आप प्रोविज़न अभी से करके रखिए। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का दूसरा अहम रूल है। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग का तीसरा सबसे अहम रूल है कि जब हम रिटायर हो, 60 साल 65 साल, जब भी हम रिटायर हो, तो आगे आने वाले 15 साल, कम से कम 15 से 20 साल का हमारे पास बेसिक खर्चे के लिए हमारे पास सेविंग अपने लिए होनी चाहिए कि हम किसी और पे डिपेंड ना हो अपने छोटे छोटी चीज़ों के लिए। दोस्तों, इस पे 2 पिक्चर भी बनी थी, आपने भी देखी होगी, बागबान।
पिक्चर बनी थी जिसमें भी ये संदेश गया था कि हमें इतना तो प्लान करना चाहिए कि हम अपने बेसिक खर्चे हस्बैंड वाइफ के खुद बियर कर सकें। दोस्तों, चौथा जो फाइनेंशियल प्लानिंग का रूल आता है वो कहता है कि अगर आपने लोन लिया है तो जो हाई इंटरेस्ट लोन है उसको जल्दी से जल्दी पे ऑफ करें। जैसे अगर क्रेडिट कार्ड का लोन है तो उसको बहुत जल्दी से जल्दी आपको पे ऑफ करना चाहिए, क्योंकि वो आपका जो सेविंग है वो उसको बहुत जल्दी से सोक कर रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी आपको डेट फ्री की तरफ जाना चाहिए। लोन भी दो तरह के होते हैं, बैड लोन और गुड लोन। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप गुड लोन लीजिए, गुड असेट बनाइए। गुड लोन का मतलब होता है जो भविष्य में इंक्रीज होती है। जैसे आपने अगर लैंड लिया है, प्रॉपर्टी ली है, गोल्ड लिया है, तो भविष्य में इंक्रीज होगी, इसको गुड लोन की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत महंगी गाड़ी ली, बाइक ली, तो बैड लोन की कैटेगरी में आती है, क्योंकि वो डेप्रिशिएट होती है। तो आप ये भी देखो कि आपको कितना गुड लोन चाहिए, कितना बैड लोन चाहिए, कितना गुड असेट बनाना है और कितना बैड असेट बनाना है। तो ये कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग के मेन फैक्टर्स हैं, बिंदु हैं, इसको आपको बिल्कुल माइंड में रखना चाहिए। और दोस्तों, जो भी आपकी इनकम है उसका कम से कम 25 से 30 गुना आपको इंश्योरेंस अपने परिवार के लिए कराना चाहिए। ये एक मिनिमम है कि अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है साल की, कम से कम आपका 2, ढाई, 3 करोड़ रुपए तक का बीमा होना चाहिए। तभी आपका वो परिवार अपना स्टैंड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएगा और अपने फाइनेंशियल गोल, अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट को आपके ना रहते हुए भी पूरा कर पाएगा। दोस्तों, अगर हम हैं तो अपने फैमिली के लिए हर फाइनेंशियल गोल, हर फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा करेंगे। सवाल आता है, अगर मैं नहीं हूं तो कौन? तो वो काम करता है केवल एक ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जीवन बीमा। दोस्तों, अगर आपको 3 करोड़ का असेट बनाना है ना, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, लेकिन जीवन बीमा एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप आज से ही अगर केवल 5% डालेंगे, 3% डालेंगे, 2% डालेंगे, तो आपका 3 करोड़ का असेट आज ही खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, अपना फाइनेंशियल प्लान चेक कीजिए, अपना फाइनेंशियल प्लान रिव्यू कीजिए कि मेरे पास कितना सरप्लस अमाउंट है, बैड लोन, गुड लोन कितने हैं, मेरा अभी इंश्योरेंस कितने का है, मेरे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स क्या क्या हैं मेरी फैमिली के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो मेरे से बात कीजिए, मेरे को फ़ोन कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको सुझाव दूंगा कि किस तरह आप एक फुल फाइनेंशियल प्लानिंग बना सकते हैं और अपने फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सकते हैं फ्यूचर में आने वाली किसी भी अनसर्टेनिटी के विरुद्ध। मैं था तुषार गुप्ता, आपका फाइनेंशियल डॉक्टर। थैंक यू।